आज की खबर से खबरदार। कितना झूठा प्रचार करेगा मीडिया या इंडिया टीवी का पत्रकार? कौन है वफादार, कौन है गद्दार? लेकिन आप मुझे बताइए ना, सिंदूर का सौदा, ये शब्द क्या सोच समझकर नहीं चयन किए जाने चाहिए थे? मैं दोबारा से कह रहा हूँ, शब्दों पर सबको शट अप होना चाहिए। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। मैंने कल भी आपके शो में कहा, जो माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा वो भी मिसकंस्ट्रूड हो सकता है। सिंदूर का सौदा मैं बिल्कुल समझता हूँ शब्द अगर इस्तेमाल किया पाकिस्तान भी मिसकंस्ट्रूड कर रहा है। तो मीडिया वालों ने इसको कांग्रेस के और राहुल गांधी के जिम्मे लगा दिया। मगर सत्ता पक्ष में जिस विजय किसी के शब्दों से छवि उसकी धूमिल करने की कोशिश की जाएगी और उन शब्दों को उठाकर अपने आप को शान है, कोशिश की जाएगी, तो तहसीन जी आपको हमारी शान, सेना की मान सम्मान और इस्लाम की हनफा पहलवान के अकीदे की जान कर्नल कुरैशी ने जो काम किया उसको उग्रवादियों की बहन नाम दिया। मुझे बहुत अफसोस से मैं इस इंडिया टीवी से बार बार 2013 से मैंने मोदी जी महान के कानूनों के हक में भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से 16 फतवे लिखे। 3 तलाक से धर्म परिवर्तन, लव जिहाद वगैरह वगैरह जो मुसलमानों के जिम्मे ये लगाते हैं उसके बारे में, और मैं इनका पक्षधर बन गया। राम मंदिर की भूमि को मैंने अयोध्या में राम मंदिर की भूमि के पक्ष में बयान दिया। बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद साबित किया। इंद्रेश जी, मोहन भागवत और वेदांती जी महाराज को मैंने एक इंटरव्यू दिया कि जो भारतीय मुसलमान हैं वो गद्दार नहीं वफादार हो सकता है, उसके लिए संविधान ही कुरान है। और मैंने बाबरी मस्जिद का फैसला और राम मंदिर का फैसला भी उसी अपने लफ्ज़ को साबित करते हुए कहा, सूरह निसा की 62 आयत के मुताबिक कि किसी भी धर्म का फैसला करने लगो, किसी भी धर्म को मानने वाले आदमी का फैसला करने लगो तो उसकी धार्मिक किताब से करो। जो मैंने फतवे लिखे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, मगर इस इंटरव्यू को गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, लव जिहादी, वहाबी, गोडसेवादी और उग्रवादी, आतंकवादी ने नामंजूर किया और मुझ पर कत्ल का फतवा दिया कि इसने उग्रवादियों को, जो मैंने परसों भी एक आयत का बयान किया, और पाकिस्तान के मिलिट्री के ऑफिसर मुल्ला मुनीर को अल-माइदा की आयत 35, 36, 37 के मुताबिक बताया कि जो फसाद अपने मुल्क में पैदा करे उसका एक हाथ और एक पाँव काट करके उस सरहद में फेंक देना चाहिए जिस सरहद के पार की वो नारे लगा रहा है और नमक इधर का खा रहा है। मगर ये उस वक्त भी इस इंडिया टीवी ने रजत शर्मा की अदालत में बड़े बड़े लोगों को बुलाया, बरी कराया और जिनको
ओम का पता नहीं उन जैसे साधुओं से बयान कराए और कठमुल्लों से बयान दिलाए और मेरे इन 16 फतवों को दिखाने या उस इंटरव्यू को दिखाने के बजाय फतह के फतवे दिखाए। आज मुझे बहुत अफसोस है कि इतनी बात का बतंगड़ बना दिया कि सिंदूर का सौदा किसी ने बताया और इसका अर्थ उल्टा लगा दिया, मगर उनको शर्म नहीं जिनका कोई धर्म नहीं। क्यों कि धर्म के नाम पर जिन लोगों ने पेंटें खोल करके हिंदू मुसलमान की पहचान की, उनको भी मैंने कुरान की आयत से ये साबित करके दिखा दिया कि जिसको इनके हिंदू के कई किताबों में पनौती लिखा जाता है कि उसके दर्शन हो जाएं तो कत्लो गार्त हो जाती है या मृत्यु आ जाती है या हार हो जाती है। तो जो उन्होंने पनौती के एलसी के दर्शन किए और वो 26 जो थे नाहक हिंदू मार दिए, मगर मीडिया से मुझे फिर अफसोस ये हुआ कि जिस घोड़े वाले ने आदिल हुसैन ने उनकी बंदूक पकड़ी और अगर एक भी सरकार का सिपाही या एक भी कोई हिम्मत करने वाला आदमी उसका साथ देता तो वो उसी बंदूक से उनको उड़ा देता, मगर वो बेचारा तन्हा हो गया और दूसरे उग्रवादी ने छाती से बंदूक मिला करके तीर पार कर दिया। धिक्कार है उनको कि जो इन मौतों पर भी हिंदू मुसलमान करा रहे हैं और हमारी शान को ये बता रहे हैं कि वो उग्रवादियों की बहन है और जो इनकी बहन जासूसी करती करती अपने 16 यारों के साथ पकड़ी गई तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे अगर मैं इनको कहूँ कि वो सिर फिरे हैं, गद्दार हैं, जिनकी बहनों के 16 मुसलमान यार हैं और वो देश को बदनाम करा रही हैं और जो देश का नाम ऊंचा करा रही है इकरा हसन जैसी राजनीतिज्ञ और कुरैशी कर्नल कुरैशी जैसी सिंदूर का अभियान चलाने वाली और उनके अड्डों को उड़ाने वाली अगर उसको ये कहे तो इनको भी शर्म आनी चाहिए कि जो उसके ऊपर बात करने के बजाय आज फिर कांग्रेस मुसलमान और नेहरू गांधी खानदान की बात हो रही है, जिसका जिक्र मैंने 1000 बार किया क्योंकि ये अपने उस संकल्प को दोहराना चाहते हैं जो इन्होंने 1925 में लिया था और दुरंगा झंडा हाथ में डंडा निकर पहन करके ये कसम खाई थी कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त और मुस्लिम मुक्त बनाएंगे और ये इनका संकल्प पूरा करने के लिए मोदी जी का आभार सभी व्यक्त कर रहे हैं और 50% हिंदू जो हैं उनके साथ हो गए हैं और कुछ मुसलमान जो ये नहीं जानते कि रसूल अल्लाह के दीन और अल्लाह के दीन में क्या फ़र्क है और मुल्ला का दीन क्या है, ये मोदी जी महान को मैंने अपनी पेटिशन के जरिए 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर नहीं दिया मेरा किसी उसका जवाब। आपकी नफ़रत का दिया आपने पैगाम, उस पैगाम ने मैंने आपके मिशन मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश के महामंत्री से इस्तीफ़ा दे करके राहुल की न्याय यात्रा
भूमिका और प्ले करके भारत बात पूछिए। हालांकि भारत जगाओ का यात्रा क्या में हो गया है? शामिल हो भारत के गया स्टैंड पर आपको और यकीन मैंने करना है या नहीं करना है, सर, ये आपका विवेक है। मैं आपसे ये पूछ पूरे रही हूँ कि कश्मीर जब में नेता विपक्ष की उग्रवादियों जब के नेता इस विपक्ष की मसले पर जानिब, इस आयत की जब कांग्रेस के तरह वरिष्ठ नेताओं ने हजारों को शब्द पाकिस्तान अपने में जिन्हें अकीदे कतर का का याद इस्तेमाल दिलाई, करता है सुनील जी, क्योंकि एक जितना आम भी ये मिसाल के तौर इतिहास पर बदले समझिएगा मुझे। मगर ऑपरेशन कश्मीर जो सिंदूर है से आप भी अटैच्ड थे, वो मैं भी अटैच्ड हूँ, पूरा हिंदुस्तान अटैच्ड है। जवाहरलाल क्या नेहरू, आपको अच्छा लगता है सरदार जब पटेल पाकिस्तान में और बैठा शेर हुआ एक पत्रकार कश्मीर टीवी पर ये कहता के है कि अकीदे कांग्रेस ने मान के लिया बयान कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकाम देन है, है। उन्होंने एतराफ कर लिया है। किसी को अच्छा लगता है आपको? अगर वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को जानने वाले को मेरे साथ किसी बात पर यानी आदम आले इस्लाम से लेकर के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कल की अवतार तक और अयोध्या से लेकर के संभल तक भौगोलिक और धार्मिक आधार पर बहस करनी हो, एक भी अगर बात को मेरी ये झूठा साबित कर दें, मेरे नबी की एक भी बात को झुठला दें, तो मैं अपनी गर्दन कटा करके इनके जूते में फेंक सकता हूँ। अगर ये खामखा के लिए नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को बेईमान बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनका एक सपना है जो अधूरा रह जाएगा जब हर आदमी ये कह पाएगा कि हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए देंगे बलिदान। जिनके पुरखे मरे हैं उन पर सवाल है। सवाल करने से बीजेपी सवाल से बच नहीं सकती। पूरा देश प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता है। सर, यही तो कह रही हूँ सुनील जी, बीजेपी का विरोध, तो पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध, प्रधानमंत्री जी क्यों राजनीतिक लड़ाई या देश के विरुद्ध जाकर खड़ा हो जाना, क्या इसके बीच की जो महीन लाइन है वो विपक्ष नहीं समझ पा रहा है? यही सवाल है मेरा। आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। आप करिए ना सरकार का विरोध, आप पूछिए सवाल, लेकिन जिसका जवाब जफर साहब का विरोध हम क्यों करेंगे, जबकि हमारे भारतीय संविधान कुरान और नबी की जुबान के मुताबिक जफर साहब दारा इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं रखते। ये आज़ाद हो चुके हैं, इसलिए इनकी आज़ादी जो है ये मुसलमानों के दीन इस्लाम और ईमान को खतरा है। इनसे आप पूछिए, ऐसे और दो चार से पूछिए, सीमा से पूछिए वो सनातनी हो गई, फातिमा से पूछिए वो सनातनी हो गई, और हमारी कर्नल सेना पर कोई सवाल नहीं है। हम तो ये कुरैशी की तौहीन करने वाले गद्दारों को बताएं कि ये तौहीन देश की है, देश की सेना की है और उस अकीदे की है जिस अकीदे के लिए सवाल है, उनका जवाब तो सरकार नहीं देना है, आप लोगों ने। करबला के मैदान में जंग हुई और जिस अकीदे के लिए कयामत आ जाएगी, मगर किसी मुसलमान को नबी का सजाई जो है इन गुस्ताखों से डरा नहीं पाएगी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।